ज्यों कि पोस्टमैन को हम अवेलेबल नहीं थे घर पे, तो इस तरह का एक पर्चा छोड़ के वो गए हैं जिस पे लिखा है 3/9/2020 और ये 5 दिन की मोहलत हमें मिली है। 5 दिनों के अंदर जैसे भी हो जाकर अगर हम अपना डॉक्यूमेंट या पार्सल क्लेम नहीं करते हैं तो वो वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से आया है, यानी एक और हेडेक। हाँ, नट्टू शैतान तो है मगर कभी कभार उसका मूड कुछ ऐसे यूं बन जाता है। पायल कहाँ है तुम्हारा? मैं तोड़ दिया। कैसे? तुम तोड़ दी ना उछल उछल के? नहीं, फिर पुराना होके और रुके वो टूट गया। हाय, हेलो एंड नमस्ते टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ आद्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे विद मी फॉर एवर। और ये नट्टू यहाँ वहाँ घूम रही है, आपको अभी दिखा होगा। उसको द मोमेंट पता चल जाता है कि वीडियो चल रहा है, मतलब उसकी बदमाशी शुरू हो जाती है। खैर, फिलहाल हम जा रहे हैं मार्केट। नट्टू के लिए पायल ख़रीदना है और उसके पायल जो घुंघरू होते हैं वो टूट गए हैं। तो क्या होता है कि उसके लिए पायल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमरे के किस कोने में वो है, वो चुप भी है तो उसकी पायल बता देती है कि वो वहाँ है। नया न्यूज़ ये है कि एक छोटी सी क्लिपिंग है जो मैं कुछ दिन पहले करी थी और उसको मैं वीडियो में डालना भूल गई थी। जो यहीं जो पोस्ट ऑफिस का जो यहाँ जो सोल्यूशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये है मीरा रोड का पोस्ट ऑफिस पार्सल डिपार्टमेंट। यहाँ पर पार्सल लेने के लिए सबसे पहले वो आपसे पार्सल में जिसका नाम है, आपका रिलेशन क्या है उनसे पूछते हैं, प्लस आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं जिसमें आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड दिखा सकते हैं। तो हम घर पे नहीं रहते या तो हमें पता नहीं चलता कब आता है पोस्टमैन, तो वो इसी तरह का पर्चा छोड़ के जाता है जिसे आप लेकर नेक्स्ट डे किसी भी वक्त पोस्ट ऑफिस आते हैं और पर्चा दिखाकर आप आराम से पार्सल ले सकते हैं। और सस्पेंस ख़त्म होता है। इस डॉक्यूमेंट का इंतज़ार काफ़ी दिनों से था, हम मिस भी कर गए लेकिन फाइनली हमारे हाथ में है। तो कमिंग बैक टू माय प्रेजेंट सिचुएशन, हम निकले थे नट्टू के लिए पायल ढूंढने, यानी पायल ख़रीदने। और ये ज्वेलरी शॉप के सामने ही आपको ऐसे छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगे जहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड प्लस सिल्वर प्लेटेड काफ़ी ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। बिना स्टोन का नहीं है भैया? हाँ, हमें नट्टू के लिए स्टोन्स वाले पायल नहीं चाहिए थे, इसलिए हमने नेक्स्ट शॉप पे जाने का विचार किया एंड ऑन द वे हमें ये शॉप मिल गया। ये है, सारे भगवान की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन हमें ख़रीदना था ये ग्लास। अब ये किस काम आता है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एक बार घर वापस चलकर मैं आपको इसकी क्लिपिंग ज़रूर दिखाऊँगी ताकि एग्जैक्टली बता पाऊँ कि ये किस काम आता है। इस तरह के शॉप्स मीरा रोड में भरे पड़े हैं जहाँ पर आपको क्लिप्स, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, बैंड्स, हेयर बैंड्स ऑन सो ऑन क्या नहीं मिलता। और वैरायटीज़ तो इतने हैं कि शायद आप कंफ्यूज ही हो जाओ कि आपको लेना क्या है। जब यही चीज़ें मुझे अपने होम टाउन पे लेने पड़ते थे तो जब उनको पूछा जाता था कि आप माल कहाँ से लाते हैं, तो मुझे अच्छे से याद है वो यही कहते थे कि हम मुंबई से लाते हैं। तो
आप समझ ही सकते हैं कि अब हम मुंबई में हैं, तो यहाँ ये चीज़ें सस्ती तो है ही, लेकिन इतनी वैरायटीज़ हैं और इतनी मात्रा में मिलती हैं। देख सकते हैं आप, देखिए बस एक दुकान का मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ ऐसे दुकानें कई हैं, कई। और हाँ, जब तक मैं इस दुकान की सैर करवा रही हूँ, नट्टू ने अपना पायल चुन भी लिया है और उसे पहन भी लिया है। कैसा लग रहा है नट्टू? अच्छा लग रहा है। तो ये पायल मुझे दे दो। क्यों? अचानक मौसम में भयानक बदलाव आया है और ये बिल्कुल बादल छा चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त बचेगा। बारिश आएगी भी और बहुत तेज़ आने वाली है। और कोरोना वायरस यानी कि लॉकडाउन के मौसम में ये है यहाँ का मौसम। और ये जो पार्क है ये मार्केट के ठीक बीचों बीच है। यहाँ बहुत पार्क्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बच्चों के खेलने के लिए है, प्लस यहाँ कोई भी टहल सकता है, वॉक कर सकता है। हर अपार्टमेंट या हर सोसाइटी में आपको एक पार्क तो ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल ये बंद है। हमने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। कुछ फ्रूट्स और कुछ और चीज़ों को ख़रीद कर हम जल्दी से अब घर लौटना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर ना मुझे ये दुकान इसलिए ख़ास पसंद है क्योंकि यहाँ पर जो ये कांदा या प्याज आपको लूज़ मिल जाता है, आप जितना चाहे ले सकते हो। लॉकडाउन की वजह से ये दुकान बंद रहता था, पर अब बिल्कुल सब नॉर्मल हो रहा है। और ये बन रहा है यहाँ पर सेव पूरी। जल्दी जल्दी करो भैया, बारिश आने वाली है। बारिश, उससे पहले हमें घर लौटना है। और अगर ये फास्ट नहीं करेंगे तो मैं इनको फास्ट करवा दूंगी इस तरह। आप बिलीव नहीं करोगे, घर पे पैर रखते कुछ सेकंड से हुए थे कि इतनी जोरों की बारिश आई और वो भी बिजली कड़कने के साथ। और ये वो ग्लास है जो मैंने दुकान पे ख़रीदा था और आपको कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये इस तरह दिया पे कवर्ड करके रखा जाता है ताकि इसकी जो लाइट है, ये उजाला है, वो फैले भी, प्लस आप जितना भी यहाँ फ़ैन चलाओ या हवा चले कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और अब कुछ मीठा हो जाए। तो अब मैं इसे खा के बता रही हूँ कि ये है क्या। बिस्किट के बीच में चॉकलेट। ये बिस्किट के बीच में स्ट्रॉबेरी का क्रीम। सॉरी स्ट्रॉबेरी का क्रीम। दिखाओ, इधर दिखाओ। दिखा आपको? छोटे छोटे क्रीम्स हैं। अब मुझे अभी खाना है। अच्छा ठीक है, ये तो एक और बात डिस्कस करनी थी कि मुझे बहुतों ने कहा कि तुम मेकअप वगैरह क्यों नहीं करती। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं घर पे हूँ तो मेकअप नहीं करती, तो क्या मैं मेकअप करके बस कैमरे के सामने आ जाऊँ, या फिर जब बाहर जाती हूँ तो मास्क पहनना पड़ता है, मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जैसी हूँ प्लीज़ आप झेल लो। तुम क्या अपना हाथ सब चाटते चाटते मुझे रिकॉर्ड करोगे हैं? देखो बारिश हो रही है, देखो इधर देखो, हम कितना जल्दी आए। अंधेरा है बाहर का, बारिश नहीं दिखेगा। प्लीज़ बियर विद मी। मेरा कैमरामैन ऐसे ही है, यहाँ वहाँ खिसक जाता है। एनीवे, अब तक अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है, लाइक कीजिए प्लीज़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आई एम वेरी सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।